सीएम नीतीश कुमार के वो 10 अटपटे व्यवहार हम आपको बताने वाले हैं जिसकी वजह से राजनीति में बड़ा मोड़ आया और यूं कह लीजिए कि आज बिहार की सियासत अगर पलटने वाली है तो वही 10 घटनाएं हैं। उसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर्नेशन देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार जो कि अपनी बातों को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सीएम नीतीश कुमार की अटपटे बिहेवियर की तो ये भी आपसे छुपी नहीं है। बिहार से लेकर देश में कई तरह की चर्चाएं चलती हैं सीएम नीतीश कुमार को लेकर, उनके कई सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं, विपक्ष भी लगातार निशाना भी साधती रहती है, उनकी बीमारी को लेकर भी खूब चर्चा होती है कि उनको डायमेंशिया है, ऐसा विपक्ष कहती है। विपक्ष का दावा है, ये तेजस्वी यादव ने ये दावा किया था कि नीतीश कुमार को डायमेंशिया है, अगर किसी को जांच पड़ताल करनी है तो दिल्ली जाके जांच पड़ताल कर ले, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसी बातें सामने आ रही थी वो यही है। लेकिन अगर बात की जाए उनके बिहेवियर की तो वो 10 घटनाएं हम आपको बताने वाले हैं जिसके जरिए जो है ये पूरा फेरबदल देखने को मिल रहा है। यानी ये कह लीजिए कि राजनीति में बड़ा मोड़ उन्हीं 10 घटनाओं की वजह से हुआ है और वो 10 बिहेवियर की वजह से हुआ है, जो उनकी एक तरीके से पब्लिक में भी कई सारी आलोचना भी की गई है, कई सारे लोगों के द्वारा आलोचना की गई है और वो वीडियोस भी खूब वायरल हुए हैं, अलग अलग तरीके के इस पे बयान आए हैं और कई बार तो सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग कर दी गई है लोगों के द्वारा। तो ऐसे में हम वो 10 घटनाओं के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं कि कौन कौन से वो हाईलाइटिंग पॉइंट्स है जिसकी वजह से राजनीति में मोड़ आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पद छोड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के कारण बिहार के प्रशासनिक काम ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं। ऐसे में भाजपा ने उन्हें पद छोड़ने को राजी किया, या यूं कहे कि उन्होंने पटना के बजाय दिल्ली की राजनीति की तरफ रुख कर लिया। अब हम आपको बताने वाले हैं 10 पॉइंट्स जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि राजनीति में बड़ा मोड़ आया है। 15 दिसंबर 2025 को नीतीश कुमार पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में मुस्लिम महिला का हिजाब खींचते दिखे। एक वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देते हुए एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा रहे हैं। कथित तौर पर यह बातें सामने आई थी। नीतीश कुमार के पीछे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खड़े हैं और वीडियो में वह मुख्यमंत्री को ऐसा करते वक्त रोकते दिख रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार हंसते दिख रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था और लोगों ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग तक कर दी थी। और सिर्फ हमारे भारत देश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी कई सारे धमकी आ रहे थे, कई सारे वीडियो सामने आ रहे थे। तो वहीं दूसरा, अगर हम लोग मेन मुद्दा बात करें, दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरी घटना की बात करें तो वो ये है कि 20 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी को छोड़ने पटना एयरपोर्ट पहुंचे नीतीश कुमार ने झुककर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने का प्रयास किया, लेकिन मोदी ने तुरंत रोक लिया और वापस सीधा किया। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी नीतीश कुमार ने 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की थी। पहली बार 7 जून 2024 को जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नेताओं के बाद एनडीए की बैठक हुई थी। दूसरी बार 13 नवंबर 2024 को जब पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान अपना भाषण खत्म कर सीएम अपनी कुर्सी की ओर जा रहे थे, बीच में रुके और पीएम मोदी के पैर छू लिए। 15 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर का हिजाब खींच लिया। चौथे पॉइंट की अगर बात की जाए तो 26 मई 2025 को सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एसीएस सिद्धार्थ के सिर पर गमला रख दिया। यह गमला आईएएस अफसर सिद्धार्थ ने सीएम को उनके स्वागत में भेंट किया था। मुख्यमंत्री ने उनके हाथ से पौधा लिया और उनके सिर पर ही रख दिया। इसके बाद एसीएस पौधा लेकर पीछे हटे और पास खड़े कर्मचारी को दे दिया। इस दौरान मंच पर मौजूद लोग हंस पड़े, मुख्यमंत्री भी मुस्कुराते नजर आए थे। अगर पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो 20 मार्च 2025 को पटना के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजने के दौरान ही नीतीश कुमार हंसी ठिठोली करते दिखे। प्रधान सचिव दीपक कुमार ने साथ देकर सावधान मुद्रा में रहने का इशारा किया तो नीतीश पत्रकारों को प्रणाम करने लगे। 20 मार्च 2025 को नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रगान को शुरू होने से पहले रुकवा दिया। छठे पॉइंट की अगर बात की जाए तो 15 मार्च 2025 को पटना में होली मिलन समारोह के दौरान नीतीश कुमार बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद के पैर छूने के लिए झुके। हालांकि बीजेपी सांसद ने मुख्यमंत्री को रोक दिया। पास खड़े जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम का हाथ पकड़ा। इसके बाद नीतीश कुमार ने रविशंकर को गले लगा लिया। नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद से 4 साल बड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए
7वें पॉइंट की, तो 30 जनवरी 2025 को पटना में भी बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहां सीएम नीतीश महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने उन्हें रोका। वहीं 8वें पॉइंट की बात की जाए तो 30 नवंबर 2024 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन नीतीश कुमार सदन में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलने लगे। सीएम का ये अंदाज देखकर मंत्री अशोक चौधरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। 9वें पॉइंट की बात की जाए तो 15 अक्टूबर 2024 को गांधी मैदान में दशहरा पर रावण वध समारोह का आयोजन हुआ। इसमें नीतीश ने रावण पर चलाने के लिए दिए गए तीर धनुष को फेंक दिया। और 10वें पॉइंट की बात की जाए तो 21 सितंबर 2024 को नीतीश कुमार मंत्री अशोक चौधरी के कंधे पर सिर रखकर उनसे लिपट गए थे। सीएम ने कहा था, हम इनसे बहुत प्रेम करते हैं। राबड़ी देवी को विधान परिषद में लड़की बोलने पर तेजस्वी यादव काफी ज्यादा भड़के थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डायमेंशिया है और अल्जाइमर पीड़ित मरीज बताए जाते हैं। तो वहीं 9 फरवरी को एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी ने लिखा कि डायमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव जब बढ़ता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है, जहां आप सहानुभूतिपूर्वक रोगी के मानसिक स्वास्थ्य लाभ की कामना ही कर सकते हैं। और वहीं तेजस्वी यादव ने डायमेंशिया बीमारी क्यों कहा, इसके बारे में भी खूब सारी चर्चाएं चली थी। देखिए, अल्जाइमर और डायमेंशिया एसोसिएशन के जर्नल में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 88 लाख लोग डायमेंशिया से पीड़ित हैं। वहीं आपको बता दें कि अलग अलग घटनाओं पर विपक्ष नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना कर रहा था। इससे भाजपा के सामने असहज स्थिति थी। हालिया नीतीश कुमार के हिजाब खींचने को विपक्ष ने मानसिक बीमारी बताया और इस्तीफे की मांग की थी। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध जताया था। तो ये 10 पॉइंट्स जो मेन थे वो हमने आपको बताए हैं कि आखिर क्यों राजनीति में मोड़ आया, आखिर क्यों ये डिसीजन लिया गया, या यूं कह लीजिए कि बीजेपी ने ये डिसीजन लेने पर मजबूर किया, क्योंकि बीजेपी लगातार इन मुद्दों को छुपा तो रही थी, लेकिन हाँ, कई सारी मीटिंग भी इस बीच में हो रही थी। नीतीश कुमार को बुलाया जा रहा था दिल्ली, अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही थी, नरेंद्र मोदी के हुई थी, कई सारी बातें हुई थी, निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं हुई थी कि निशांत कुमार को पूरा बागडोर सौंप दिया जाए जदयू का, ये बातें हो रही थी। और ये चर्चाएं उस वक्त चलने लगी थी कि होली के बाद बड़ा डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन बड़ा डिसीजन ये होगा ये किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सीएम नीतीश कुमार अपना पद छोड़ेंगे और राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भरेंगे। लेकिन ऐसा हो गया, कल उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया और जिसके बाद बिहार वासियों में तो एक भावुक पल नजर आया ही आया। लेकिन इसके अलावा लोग भी कई सारे ये सोच रहे हैं कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसमें जो चर्चाएं चल रही थी वो 10 घटनाओं की हो रही हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है, या यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने के लिए, या यूं कह लीजिए राज्यसभा सांसद बनने के लिए कदम उठाया उन्होंने, या किसी ने उनको बोला कर ये कदम उठाने के लिए, किसी ने प्रेशराइज किया, जो भी हो। लेकिन हाँ, ये 10 घटनाएं जो है सबसे बड़ी घटनाएं हैं जिसकी वजह से राजनीति में मोड़ आया था। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।